इसके पहले हमने अनर्थ दंड की बात की। सत्ता की मुसलदंत का तन कट्ठे मंत मूल भेषजे दिने दवाविये वापडिक्कमे देशियम सव्वम नानु पट्टन वंदग विलेवने सुद्धरुव रसगंधे वत्थासन आभरणे पडिक्कमे देशियम सव्वम। ये दोनों गाथाओं के अंदर शस्त्र, अग्नि, मुशल, सांबेलू, यंत्र, त्रोण, काष्ठ, मंत्र, जड़ी बूटी, औषध वगैरह देने से, दिलाने से, दिन संबंधी कोई भी प्रकार के अतिचार मुझे लगे हो तो मैं यहाँ पे आपको मिच्छामी दुक्कड़म कहता हूँ। ऐसे पापों से मैं पीछे हटता हूँ। राइट, इसकी बात हुई। इसके बाद नानु बट्टन वन्नग, इस गाथा के अंदर स्नान करना, ऐसे ज़्यादा पानी से करना, छना हुआ पानी ना हो इससे करना, वट्टन यानी पीटी आदि मेल उतारने के लिए ऐसे साबु शैम्पू आदि का उपयोग करना, वन्नग यानी वर्णक यानी ऐसे वस्त्र आदि रंगाने के लिए या मेहंदी आदि लगाने से, गुलाल आदि रंग का उपयोग करने से, धुलेटी आदि रमने से, खेलने से, इसमें जो भी प्रकार के मैंने पाप किए हो ऐसे पापों से मैं पीछे हटता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। विलेपन करने से केसर चंदन आदि का विलेपन करना, सद्धर्व रसगंधे शब्द रूप व रस और गंध, इसके माध्यम से विषय सुख में आसक्ति करना। वत्थासन आभरणे, वत्थासन यानी वस्त्र, आसन यानी चादर, सोफा कुर्सी चटाई, ये सब जो है वो वस्त्र और आसन के अंदर आएंगे। ऐसे चीज बिन जरूरी ज्यादा रखना, और आभरणे यानी अलंकार आदि इत्यादि का उपभोग संबंधी जो भी प्रकार के मैंने अतिचार लगाए हो, बिन जरूरी मैंने यहाँ पे रखा हो, तो मैं यहाँ पे मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ। ऐसे पापों से मैं पीछे हटता हूँ। सव्वम अय्यारम पडिक्कमे, सर्व अतिचारों से मैं पीछे हटता हूँ। इस तरह से 24वीं और 25वीं गाथा के अंदर अनर्थदंड वीरमन व्रत के अतिचार बताए हैं, और 26वीं गाथा के अंदर भी अनर्थदंड वीरमन व्रत के अतिचार बताए हैं। तीसरे गुण व्रत के 5 अतिचार बताए हैं। कौन कौन से? कंदप्पे कुकुये मोहरी अहिगरण भोग ऐरिते दंडम्बी अनठाए तय्यम्मी गुण पैनिंदे। तो अभी यहाँ पे क्या कहते हैं? कंदप्प यानी कंदर्प, कंदर्प यानी काम भोग की कथा करना। चार प्रकार की कथा की बात हमारे शास्त्र में आती है। राजकथा, भक्त कथा, देश कथा, स्त्री कथा, ऐसे कथाएं करना, विचित्र कथा करना, ये सब अनर्थ दंड का भयंकर पाप है। कुक्कू ये कुक्कू ये यानी ऐसी ऐसा बोलना, इस तरीके से बोलना कि सभी को सुनने के बाद हंसी आए, लोगों को हंसी आए, ऐसी काय चेष्टा करना, ऐसे वचन बोलना, एक कुक्कू ये के अंदर आता है।
और इसके लिए संस्कृत में याद रखने के कुक्कू याद रखने के लिए हम संस्कृत का जो शब्द है इसको हम यहाँ पे याद करते हैं। कंदप्पे यानी कंदर्प। हम्म, कुक्कू ये यानी कौतकुच्च। याद रखना है तो आप याद रख सकते हो इसे, कौतकुच्च यानी उत्सुकता के लिए, उत्सुकता से यानी ऐसी क्रिया करना, खुद भी हंसे दूसरी को भी, सभी लोगों को हंसाए, ऐसी काय चेष्टा करना, ऐसे वचन बोला, कौत्कुत्स्य। कौत्कुत्स्य यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये शब्द, कौत्कुच्य। ये च है और ये य है, कौत्कुच्य। ये संस्कृत का शब्द है ना। इस तरीके से हंसी आए ऐसी ऐसे बोलना, उसको कौत्कुच्य कुक्कुइये। इसके बाद मोहरी, मोहरी अहिकरण भोग अहिरिते। तो मोहरी अहिकरण यानी मौखर्य, मौखर्य और अधिकरण। मौखर्य यानी આપણે ગુજરાતીમાં એને આ પ્રમાણે કહેવાય વાચાળપણું, એટલે આખો દિવસ બોલ 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 કરવું તે એને વાચાળપણું કહેવાય। ઘણા ભાગ્યશાળીઓને આવી રીતે બોલવાની ટેવ હોય છે। તો મોહરી અહિકરણ ભોગ એ રીતે मौखर्य संयुक्त अधिकरण से बहुत अतिरिक्त ऐसे कारणों से मैंने अनेक प्रकार के पाप किए। मौखर्य यानी अधिक बोलना, यानी आवश्यकता से भी अधिक बोलना, जितना बोलना है उतना नहीं, इससे भी ज्यादा बोलना। इसके बाद संयुक्त अधिकरण रखना, यानी दो अधिकरणों को जोड़ के रखना, इसको संयुक्त अधिकरण यानी ऐसे चीज को तैयार करके रखना। किसी को काटना हो, किसी को पिलना हो, तो ऐसे संयुक्त अधिकरण करके रखना। जैसे लाइट आए तो हमको पता चले, इसलिए पहले से ही हम स्विच पार के रख देते हैं, है ना। और ये किसी के साथ उसको ज्वाइन भी करके रखते हैं, लाइट आने के बाद तुरंत हमको पता चले, तो ऐसे जोड़ के रखना। ये सब पाप के एक प्रकार है ना। यानी सबसे पहला प्रकार बताया कंदर्प, दूसरा प्रकार बताया कौत्कुत्स्य, तीसरा प्रकार बताया मोहर यानी मौखर्य, अधिक बोलना। तीसरा प्रकार संयुक्त अधिकरण रखना, यानी दो अधिकरणों को जोड़ के रखना पहले से ही। और पांचवा अतिचार है भोग अतिरिक्त। भोग अतिरिक्त अधिकरण रखना, भोग और उपभोग के जो वस्तु है खप से ज्यादा रखना, जितना उपयोगी है उतना तो रखना, उससे भी ज्यादा रखना। एक कंदर्प वगैरह ऐसे 5 अतिचार, दंडमी अनठाई, ऐसे अनर्थ दंडमी अनठाए, यानी अनर्थ दंड के विषयों में, यानी अनर्थ दंड विरमन व्रत के नाम के, जो ये नाम का व्रत है इसके अंदर मैंने अतिचार तय्यम भी गुण मैंने, तीसरे व्रत के ऐसे गुण व्रत के विषय में मैंने बहुत सारे अतिचार लगाए। कंदर्प की बात की, कौतुक्य से बीजी दूसरी कोई बात की, मौखर्य से, अधिकरण से, और भोग अतिरिक्त, भोग उपभोग के जो पदार्थ है उससे भी अतिरिक्त ज्यादा पदार्थ रखना, है ना। भोग परिभोग की खप से ज्यादा वस्तुएं रखना, ऐसे अनर्थ दंड विरमन व्रत के
तीसरे गुण व्रत के अंदर मैंने कोई भी प्रकार के पाप किए हो तो मैं उनकी निंदा करता हूं। बोलो, ये 26वीं गाथा हुई। 5 अतिचार कौन कौन से, फिर से एक बार बताता हूं। इसके 5 अतिचार है: कंदर्प, कुकुये, मोहरी, अहिगरण और भोग अहिरिते। कंदर्प, कौत्कुत्स्य, मौखर्य, संयुक्त अधिकरण और भोग अहिरिते। यार, भोग और उपभोग के वस्तु खप से ज्यादा रखना, अहिरित यानी अतिरिक्त, ज्यादा। ऐसे अनर्थ दंड के नाम के तीसरे गुण व्रत के अंदर मैंने कोई भी प्रकार के पाप किए हो या अतिचार लगाए हो तो ऐसे पापों की मैं निंदा करता हूँ, ग्रह करता हूँ और ऐसे पापों से मैं पीछे हटता हूँ। ये हमने 26वीं गाथा देखी। 27वीं गाथा: तिविहे दुप्पनी हाने अनवट्ठाने तहा सही विहोने सामा इय वितह कहे पढ़े में सिक्खा वही दे। प्रथम शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत की बात हमने यहाँ पे कर ली है। किसी को कोई प्रश्न है 3 गुण व्रत में? ओके। सर 3 गुण व्रत एक बार नाम खाली बता देंगे? हाँ, छठे, 7वें और 8वां। छठा व्रत है दिशा दिशा परिमाण व्रत। 7वां है भोगोपभोग गुण व्रत, यानी दूसरा व्रत है ना गुण व्रत। पहला व्रत दिशा परिमाण, ये पहला गुण व्रत है। दूसरा गुण व्रत है भोग उपभोग के जो पदार्थ है, सचित आदि जो पदार्थ है, और 15 प्रकार के कर्मादान जो है, 22 प्रकार के अभक्ष जो है, 22 प्रकार और 32 प्रकार के अनंत के अभक्ष जो बताए हैं, ये सबका त्याग करना। 7वें भोग भोग उपभोग परिभोग नाम का ये दूसरा गुण व्रत है। और तीसरा गुण व्रत है अनर्थ दंड का। देखो, भोग और उपभोग की जो बात है ना, उन्होंने 7वें व्रत में भी की है और 8वें व्रत में भी की है। विशेष स्वरूप में हम देखें तो दूसरे व्रत के अंदर 32 और 22 अनंतकाय और अभक्ष, ये दोनों की बात की है। 15 कर्मादान की बात जो बात की है, और 14 व्रतों की यानी 14 नियम की भी बात की है। इसका हमको अवश्य त्याग करना चाहिए, राइट। और अनर्थ दंड के अंदर भोग उपभोग की जो अतिरिक्त ज्यादा बिन जरूरी हमने जो रखा है, इससे हमको जो पाप लगता है वो अनर्थ दंड का पाप है। और साथ में कंदर्प को कोई ये सब की भी बात की है, कंदर्प की बातें करना, कुछ अधिक बातें करना, मौखर्य यानी अधिक बात करना, और चौथे व्रत में संयुक्त अधिकरण रखना, और 5वां अतिचार भोग अतिरिक्त से, भोग के जो पदार्थ है उससे भी अतिरिक्त ज्यादा रखना, खप से ज्यादा रखना। कंदर्प, कौत्कुत्स्य, मौखर्य, संयुक्त अधिकरण और भोग अतिरिक्त, ऐसे 5 अनर्थ दंड के पाप बताए है। कंदर्प यानी कंदर्प के काम भोग की बात करना, स्त्री कथा, राजकथा, भक्त कथा, ऐसी कथाएं करना,
एक अंदर पम्मे के अंदर कौत्सुत्स्य यानी ऐसी काय चेष्टा करना कि किसी को हंसी आए। एक औत्कुच्छ मौखर्य ऐसी बातें करना वो कि किसी को अच्छा लगे और अनंत अनंत दंड का पाप करे। हंसी मजाक की बातें होती है ना, बातें की बात मौखर के अंदर आती है। और काय चेष्टा की बात ऐसे एक्शन आदि करना कि जिससे किसी को हंसी आए, कौतकुच्छ जिसे हम कहेंगे। ये दोनों में अंतर है। संयुक्त अधिकरण रखना यानी अधिकरणों को जोड़ के रखना पहले से ही। काम होने के बाद सबको अलग करके रखना चाहिए, जोड़ के नहीं रखना चाहिए। इसकी बात हमको नवतत्व ग्रंथ के अंदर आती है। 25 प्रकार की जो क्रिया बताई है ना, इसके अंदर एक ऐसी क्रिया बताई है संयुक्त अधिकरण। अधिकरणों को पहले से ही जोड़ के रखना, ये एक अनर्थ दंड का पाप भी है। ये होने के बाद काम होने के बाद उसको निकाल के रख देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करे तो पाप तो लगेगा ही ना। संयुक्त अधिकरण। और पांचवा, भोग अतिरिक्त खप से ज्यादा भोग और उपभोग के पदार्थ रखना, ये सब अनर्थ दंड के पाप है। इसके अलावा भी आप 8वां अतिचार पढ़ोगे, इसके अंदर सब ये सब बातें आती है। बोलो संतोष बहन, कोई प्रश्न? नहीं हुई। ओके। नहीं हो गई। ये 3 गुण व्रत हुए, इसका पालन करने से है ना, ये तीनों का पालन करने से क्या होता है, तो 5 जो हमारे अनुव्रत है, ये पांचों अनुव्रत में गुण प्रकट होते हैं। जैसे भोग उपभोग के में त्याग करूं, सच्चित्त का त्याग करूं, कर्मादान आदि नहीं करूं, तो पांचों व्रतों का पालन मुझे बहुत सरलता से मैं कर पाऊंगा। रात्रि भोजन आदि का त्याग करूं, 22 अभेक्ष 32 अनंत काय, ये सब का त्याग करूं, 14 नियम का धारण करूं, कर्मादान का त्याग करूं, तो उससे 5 अनुव्रत का पालन बहुत सरलता से मैं कर पाऊंगा। दिशा को धारण करूं तो भी मैं पांचों अनुव्रत के अंदर पांचों अनुव्रतों का पालन मैं अच्छी तरह से कर पाऊंगा। वैसे ही वैसे ही वो अनर्थ दंड की बात भी समझनी है। ओके, बिन जरूरी ये सब चीजें नहीं करना, इसका त्याग करना, इससे भी मैं 5 अनुव्रत का पालन बहुत सरलता से कर पाऊंगा। इसलिए ऐसे व्रतों से 5 प्रकार के अनुव्रत में अनेक गुण प्रकटते हैं, इसलिए उसको गुण व्रत कहते हैं। इसके बाद शिक्षा व्रत बताए हैं, 4 शिक्षा व्रत। तो शिक्षा व्रतों के अंदर हमको एक शिक्षा मिलती है, तालीम मिलती है। किसकी तालीम मिलती है? संयम धर्म की, चारित्र धर्म की। चारित्र धर्म की, संयम जीवन की तालीम हमको मिलती है, कुछ सीखना मिलता है। जैसे हम संपूर्ण चारित्र, सूक्ष्म चारित्र का पालन तो नहीं करते, लेकिन ये करने के बाद तो अवश्य हम कर पाएंगे। ये 4 व्रत का पालन करने से, सामायिक करने से, देशावकाशिक व्रत का, देशावकाशिक व्रत का पालन करने से, इसके बाद पौषध प्रवास, पौषध उपवास, ये व्रत का पालन करने से, और अतिथि संविभाग, ये 4 व्रत यानी 4 प्रकार के शिक्षा व्रत। बराबर, इसकी बात अभी यहाँ पे हो रही है। सबसे पहले
पढ़ में सिक्खा वैनंदे, प्रथम शिक्षा व्रत के अंदर मैंने कोई भी प्रकार का अतिचार लगाया हो। तिविहे दुपनिहारे अनवट्ठाने तहा सही विहुणे सामा इय वितह कहे पढ़ में सिक्का वैनंदे। तिविहे यानी मन वचन और काया से, दुष्प्रणिधान यानी मन से वचन से और काया से दुष्प्रणिधान मैंने किया, मन से खराब भावों के माध्यम से मैंने सामयिक आदि क्रिया की, यानी सामयिक में खराब विचार मैंने किए, खराब वचन मैंने बोले और काय चेष्टा भी किसी को मेरे प्रति गलत भावना, अत्यंत खराब भावना, शारीरिक भावना, खराब भावना प्रकट हो जाए, ऐसी गलत चीज मैंने की, ऐसे गलत काय चेष्टा मैंने की, किसी को मेरे शरीर के प्रति मोह प्रकट हो जाए, ऐसी गलत मैंने क्रिया की, तो तिविहे दुपनिहाने, ऐसी कोई भी प्रकार की क्रिया नहीं करनी है ना। तो तिविहे दुपनिहाने, 3 प्रकार के दुष्परिधान मैंने मन से वचन से और काया के स्वरूप मैंने किया सामयिक में। अनवट्ठाने तहा सही विहोने, अविनय पूर्वक मैंने क्रियाएं की, अविनय पूर्वक मैंने क्रिया की। यहां पे ऐसे 3 अतिचार अलग अलग बताए हैं, मन दुष्प्रणिधान, वचन दुष्प्रणिधान और काय दुष्प्रणिधान। और चौथा अतिचार यहाँ पे बताया है अनवट्ठाने तहा सही विहोणे, ये पूरा एक ही शब्द है और एक अतिचार है। अनादर किया और सामयिक लेने के बाद भूल गया, सही विहोणे यानी स्मृति अंतर ध्यान, भूल जाना, याद नहीं रखना, अविनय पूर्वक, अनादर पूर्वक, सामयिक लेने की इच्छा ना हो, किसी ने क्या कहा हो तो इसलिए मैं करता हूं, ऐसी भावना मन में रख के क्रियाएं करना है ना। यानी अनादर पूर्वक, अबहुमान पूर्वक सामयिक आदि लेना और सामयिक लेने के बाद भूल जाना, ये चौथा अतिचार है। और 5वां अतिचार सामायिक वितह है, यानी विपरीत, यानी अविधि से सामयिक लिया, गलत तरीके से सामयिक लिया, अविधि से सामयिक लिया, तो ये और सामयिक लिया तो पारने की बात भी समझ लेनी है। अविधि से सामयिक करना, अविधि से लेना और अविधि से पारना, सामयिक वितह का है, विपरीत रूप सामयिक करना यानी अविधि से सामयिक करना। ऐसे पढ़मे सिक्का वैनंदे, प्रथम शिक्षा व्रत के अंदर मैंने इस प्रकार कोई भी प्रकार के अतिचार लगाए हो तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, ऐसे अतिचारों को मैं निंदा करता हूं। कौन कौन से अतिचार बताए हैं? तीन प्रकार के दुष्परिधान के 3 अतिचार, अनवट्ठाने तहा सही भी होने, तहा यानी तथा, यानी एक ही अतिचार के अंदर 2 प्रकार के अतिचार बताए हैं, एक ही क्रम में, यानी चौथे क्रम में, चौथे अतिचार में 2 प्रकार के तथा करके 2 प्रकार के अतिचार। अनवट्ठाने यानी अविपरीत पूर्वक, अविनय पूर्वक वर्तन किया, और सही विहोने स्मृति विहीन, यानी सामयिक करने के बाद स्मृतिहीन बनना, यानी सामयिक लिया करने, कितने बजे लिया ये भूल जाना, है ना। ये 2 प्रकार के अतिचार एक ही क्रम के अंदर आएंगे। और सामयिक वितह कहे, वितह यानी अविधि,
है ना। संस्कृत में इसके लिए वितत कृत ऐसा शब्द है। वितत यानी उल्टी रीत से करना, विधि से नहीं करना, यानी विधि से लेना नहीं, विधि से करना नहीं और विधि से पालना नहीं। ये तीनों प्रकार के अतिचार एक में ही आ गए, राइट। सामय्य वितर्क, अविधि से सामयिक लिया, अविधि से किया और अविधि से पार पूर्ण किया यानी पारा। तो ऐसे इसके 5 अतिचार सामयिक के बड़े में सिक्का में प्रथम शिक्षाव्रत यानी सामयिक शिक्षाव्रत के अंदर मैंने कोई भी प्रकार के ऐसे अतिचार लगाए हो तो मैं इसकी निंदा करता हूँ, गुरु समक्ष कबूल करता हूँ और बाद में ऐसे पापों से अतिचारों से मैं पीछे हटता हूँ, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। इसके बाद देशावगासी अम्मी, देशावगासी की बात आ रही है। और इसके बाद 29 में गाता कि तैये सिक्खा विनी, तीसरा शिक्षाव्रत यानी पौषध, इसके 5 अतिचार आएंगे। और सच्चित्ते निखी बने यानी चौथे सिक्खा विनिंदे, चौथे शिक्षाव्रत की हम यहाँ पे बात करेंगे। चौथे सिक्खा विनिंदे, तैये सिक्खा विनिंदे, बीए सिक्खा विनिंदे और पढ़वे सिक्खा विनिंदे, इसकी हमने बात की है। आगे हम दूसरे, तीसरे और चौथे शिक्षाव्रत की हम बात करेंगे। बस आज इतना ही। प्रणाम, नमः नमः।